सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता क्या है और डीएनए को हम पैक क्यों करेंगे। अगर हम बात करेंगे मैमलियन सेल के बाद, हमारे सेल की बात करेंगे, हमारे सेल में जो न्यूक्लियस है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जो डीएनए है, अगर हम उसी का साइज देखेंगे लगभग 2.2 मीटर होगा। इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर, 1 मीटर लगभग 3 फीट है। सो लगभग 6 से 7 फीट है जो डीएनए 6 से 7 फीट हो जाएगा। इतना बड़ा डीएनए को हमको रखना है किसमें, न्यूक्लियस में रखना है। जो न्यूक्लियस खाली आंख में हम नहीं देख पाते। सो इतना बड़ा डीएनए को हमको रखना है। सो इसीलिए पैकेजिंग चाहिए जिसके कारण इतना बड़ा डीएनए को हम रख सकते हैं। सो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो अगर हम बात करेंगे डीएनए का साइज, एक मैमेलियन सेल का, उसमें आप सबको पता होगा जो डीएनए एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। सो उसको हम लिखेंगे 0.34 नैनोमीटर, वन बेस पेयर टू अनदर बेस पेयर। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर को कितना है 0.34 नैनोमीटर। सो टोटल इक्वल टू इनटू 0.34 नैनोमीटर। इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 0.34 इनटू 10 टू पावर -9 मीटर इनटू द टोटल डीएनए का साइज कितना होगा 6.6 इनटू 10 टू पावर 9 मीटर। सो ये टोटल इक्वल टू हम देखते हैं कितना हो रहा है 2.2 मीटर। कितना हो रहा है 2.2 मीटर। अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज कितना हो रहा है, ये डीएनए का साइज हो रहा है 10 टू पावर -6 मीटर। सो इतना छोटा न्यूक्लियस में हमको डीएनए में रखना है, इतना बड़ा डीएनए को रखना है। कैसे रखेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके बारे में पहले हम देखेंगे। सो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, एग्जांपल में हम देखते हैं ई कोलाई। सो यहां पर आप देखिए ध्यान से, ये प्रोकैरियोट्स है, उसका डीएनए इस तरह है जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। सो पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग में इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में नो न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तब डीएनए क्या होगा, सेल में खुल के रहेगा। सो एक पॉइंट डीएनए प्रेजेंट in a scatter form but not whole cell। अर्थात पूरे सेल में खुल के नहीं है, एक डेफिनेट प्लेस में प्रेजेंट है। देखिए आप डीएनए जो प्रेजेंट है एक डेफिनेट प्लेस में, टोटल जगह खुल के नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लार्ज लूप है। देखिए आप सब लार्ज लूप है ना, इसमें कुछ पॉजिटिव प्रोटीन होता है। पॉजिटिव प्रोटीन बाइंड विथ डीएनए। पॉजिटिव प्रोटीन जो कि बाइंड क्या है इसको, डीएनए को। क्यों, आपको पता है डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव। सो उसको बाइंड करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए, पॉजिटिव प्रोटीन चाहिए। तो इसलिए पॉजिटिव प्रोटीन बाइंड करता है। उसके साथ आप देखते हैं
जो लार्ज लूप फॉर्मेशन हुआ है, इट कंटेन लार्ज लूप्स। इसी लूप में आपको क्या मिलेगा? इसी लूप में पॉजिटिव प्रोटीन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव प्रोटीन। कंटेन पॉजिटिव प्रोटीन्स। तो और एक बार हम बता देते हैं, क्या हम देखें। पहले हम देखें एक मैमेलियन सेल जिसमें डीएनए का बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर है। उसमें हम देखिए एक बेस पेयर इनटू टोटल डीएनए का लेंथ कितना हो रहा है? 2.2 मीटर। उसके बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद हम देखें प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग, एग्जांपल ई कोलाई, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए स्कैटर फॉर्म में है, पॉजिटिव प्रोटीन है, लार्ज लूप है। इतना तक हम देखें। उसके बाद हम बात करें यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक पैकेजिंग। सो यूकैरियोटिक पैकेजिंग में क्या देखेंगे हम? आप सबको पता होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये किस में आते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे। सो इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। सो उसी न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्रोमोसोम ऑल्सो प्रेजेंट। इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। सो इसको बाइंड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होता है। डीएनए बाइंड थ्रू पॉजिटिव प्रोटीन्स, जिसका नाम है हिस्टोन। क्या नाम है? हिस्टोन। उसके बाद फिर हम देखते हैं जो हिस्टोन होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है। वेट प्रोटीन। इसका प्रेजेंस जहां होता है, ये जहां पर प्रेजेंट होता है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, अर्थात एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, ये जहां पर होगा ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करता है। हिस्टोन अगर आप टाइप देखोगे कितने टाइप का है? H1, H2A, H2B, H3, H4, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइप का है। सो हिस्टोन को हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। इसको ध्यान से समझिए। सो ऑक्टामर मतलब 8 मॉलिक्यूल। हिस्टोन का 8 मॉलिक्यूल, H2A, H2B, H3, H4। ये क्या होता है? हम लिख देते हैं H2A, H2B, H3, H4। ये डबल प्रेजेंट होते हैं। H2A 2 बार, H2B 2 बार, H3 2 बार, H4 2 बार। सो इसलिए हम बोलते हैं ऑक्टामर। और H1 जो होता है, H1 को हम बोलते हैं लिंकर हिस्टोन। क्या होता है हम समझाएंगे अभी डायग्राम में। मान लो अगर आप देखोगे यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 5 6 8, टोटल कितना हुआ? 8 हिस्टोन ऑक्टामर है। ये सारे डबल है। तो ये 8 हिस्टोन ऑक्टामर को डीएनए बाइंड किया है। कौन बाइंड किया है? डीएनए। सो इसे डीएनए एंड यहां पर हम एक पॉइंट लिखते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे?
न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, एक लिंकर हिस्टोन होता है जिसके नाम है H1। क्या नाम है? H1। इसको हम यहां पर ये करते हैं, ये है H1 लिंकर हिस्टोन। ये सारे क्या है? ये सारे हिस्टोन है। और कितना H2A, H2B, H3, H4। और ये क्या है? ये डीएनए है। सो डीएनए प्लस हिस्टोन इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। उसके बाद हम फिर क्या देखेंगे? फिर हम देखते हैं, फर्दर हम क्या देखेंगे? फर्दर हम देखते हैं जो क्रोमोसोम के अंदर, अगर आप देखोगे यहाँ पर हम सेल ड्रॉ करते हैं, क्रोमोसोम के अंदर इस तरह बीड्स होता है। इस सारे को हम क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन क्या होता है? क्रोमाटिन बोलते हैं जो डीएनए हिस्टोन न्यूक्लियोसोम हम देख रहे हैं, ये है न्यूक्लियोसोम। अगर आप देखोगे ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। पूरा टोटल थ्रेड आप देख रहे हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रेजेंट है। उसको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमाटिन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रोमाटिन। ये पूरा है जिसके अंदर हिस्टोन प्रेजेंट है, क्रोमाटिन कहते हैं। तो लिखते हैं रिपीटेड। क्रोमाटिन क्या होता है? क्रोमाटिन क्या होता है? रिपीटेड यूनिट। जो रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रोमाटिन कहते हैं। सो क्रोमाटिन से पहले हिस्टोन के बारे में थोड़ा और कुछ पॉइंट लिखते हैं हम। जो हिस्टोन है, उसका चार्ज क्या है? चार्ज है पॉजिटिव। नेचर क्या है? बेसिक नेचर। ये जो बेसिक नेचर है ये कहां से मिला? इसके अंदर 2 अमीनो एसिड है जिसका नाम है मेजरली लाइसिन, आर्जिनाइन और भी है हिस्टिडीन। सो मेजरली लाइसिन एंड आर्जिनाइन, ये दोनों उसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। सो ये पॉजिटिव टाइप्स ऑफ क्रोमाटिन। सो क्रोमाटिन 2 प्रकार का है। एक को हम कहते हैं यूक्रोमाटिन, दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमाटिन। सो यूक्रोमाटिन क्या होता है? यूक्रोमाटिन ये लूजली पैक्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड। इसको आप समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जो क्रोमाटिन होता है, जो डीएनए न्यूक्लियोसोम पूरा जो थ्रेड होता है उसमें हम बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। सो उसी में हम देखते हैं कि अगर ये जो क्रोमाटिन ढीला होगा, हल्का होगा, इस तरह स्पेस मिलेगा तब एंजाइम बाइंड करेंगे। अगर एंजाइम बाइंड करेंगे फायदा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA बनेगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगा, जो कि हम देखेंगे क्या बनेगा। पहले सेल है, डीएनए है, उस डीएनए से mRNA बनेगा, इस mRNA से प्रोटीन बनेगा। अगर स्पेस मिलेगा, अगर टाइटली पैक होगा वो चीजें नहीं हो सकता है। सो लूजली पैक, फर्स्ट पॉइंट हम देखें लूजली पैक। सेकंड हम क्या देखेंगे? ये लाइट स्टेन है। स्टेन मतलब कलर, लाइट स्टेन है। ये क्या है? डार्क स्टेन है। सो ड्यू टू टाइटली पैक ये ज्यादा कलर एब्जॉर्ब करके रखेगा। सो ये डार्क स्टेन होगा क्योंकि ये टाइटली पैक है ना। अगर कलर लेगा, ज्यादा लेगा, लाइट जो हल्का होगा वो लाइट कलर लेगा। सो सेम चीज अगर ये देखोगे नॉर्मल ब्लू और लाइट ब्लू,
और क्या होता है डीप ब्लू, जिसे हम कहेंगे डार्क स्टेन। उसके बाद हम देखते हैं यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये क्या है? नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मीनिंग बता चुके हैं। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, ये है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। सो ये था आपका क्रोमेटिन पैकेजिंग डीएनए के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।